भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है और यूं जयशंकर भारत के वजीर खारजा इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए शंघाई ताउन तंजीम में। और जाहिर है कि इस तंजीम के जहां पर कई ममालिक के वज़ीर आज़म हैं या ईरान के नायब सदर हैं जिनका भी स्टेटस वज़ीर आज़म के बराबर ही है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उस हवाले से ये वाला जो विजिट है ये ख़ास अहमियत का हामिल है। इंडिया आ रहा है। आप यकीन से कहते हैं पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? राहदारी तो खोलते नहीं है। आप यकीनदारी से कह सकते हो रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, मुश्किल। तेल तो ले नहीं सकते उनसे, ईरान से गैस तो ले नहीं सकते। ठीक है, जो हमसाया ममालिक हैं बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहाँ से ले नहीं सकते। चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है। कि शरारती लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं और उनके लिए ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया के एयरफोर्स के तैयारा पाकिस्तान में एंटर हो गया। इंडिया के तैयारे ने, इंडिया के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान में एंट्री दे दी है। डॉक्टर जयशंकर भारतीय एयरफोर्स के तैयारे में वहाँ पर पहुँचे हैं पाकिस्तान और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। बहुत वार्म वेलकम उनको किया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे खबर चल रही है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। कोई मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। करने वहाँ पर जब आप उतरते हैं तैयारे से, अपने एयरक्राफ्ट से उतरते हैं, प्लेन से, जिसमें भी आप सफ़र करके पहुँचे हैं, तो ये सिर्फ एक तो मैंने देखा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी आदत है और या फिर इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी आदत है कि वहाँ पर जो एक आप कह सकते हैं कि आपको सर्व करने के लिए या जो आपके उस एयरक्राफ्ट का स्टाफ जो बाहर खड़ा होता है, एक बंदा पीछे मुड़ के उससे हाथ मिलाना, उसको सलूट करना या उसको जो है सलाम करना या उससे नमस्कार करना या उसको हेलो कहना या हाथ मिलाना, सबसे शेक हैंड करना, ये उन्होंने किया है। तो कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी शहबाज शरीफ के इस डिनर में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से आयोजित डिनर में एससीओ के सदस्य देशों का प्रतिनिधि मंडल डिनर करेगा। ये डिनर बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों के लिए खास मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा और वही जो अभी एक जेस्चर जो मुझे अच्छा लगा वो तो मैंने बता दिया, और वो था कि डॉक्टर उन्होंने मुड़ के जो है ना, वो जो साहब खड़े थे उनके एयरक्राफ्ट के पास अपनी उसी यूनिफॉर्म में, उनसे उन्होंने हाथ मिलाया। फिर जो बच्चियां और बच्चे पाकिस्तान के उनको फूल देने के लिए आए तो उन्होंने बड़ी खुशी से उनके साथ फूल पकड़े। ये तो एक आम वो होता है। फिर उनको आगे जो है वो ले जाया गया और उसके बाद ऑब्वियसली कि अब रात को इशाइया है, यानी ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से डिनर रखा गया। जितने भी डेलीगेट्स आए हैं, जितने भी गेस्ट वहां पर पहुंचे हैं, डेलीगेशन को हमारी स्क्रीन पर लाइव मनाज़िर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी लीडरशिप आती हुई दिखाई दे रही है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर 11 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। इंडिया की लीडरशिप की बात करें तो 9 साल बाद 2015 के बाद पाकिस्तान में मौजूद है। रशिया के प्रेसिडेंट मौजूद है। रशिया से 76 मेंबर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद सुब्रमण्यम जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनका जो तैयारा है वो इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर लैंड कर गया है। और भारतीय जो वफ्द था वो इससे पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका था। जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि उनकी कोऑर्डिनेटर्स 3 दिन पहले पाकिस्तान पहुंच गए थे और कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग में भी शरीक हुए। फिर उसके बाद जो डेलीगेशन था भारतीय वो भी पाकिस्तान पहुंच गया था। जो हमसाया ममालिक हैं बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहाँ से ले नहीं सकते। चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है। वो आपसे काम करना राजी ही नहीं है। क्यों नहीं राजी? क्योंकि इसके पीछे कुछ और है। कौन है? मोदी की एक स्टेटमेंट है, आज भी जो है ना सारे लोग जानते हैं। मोदी की एक स्टेटमेंट अभी भी है। क्या? उसने हमसाया ममालिक को पूछा जाके कि मैं पाकिस्तान के साथ तिजारत करना चाहता हूँ। इमरान खान की दौर की बात कर रहा हूँ मैं। इमरान खान ने कहा कि मैं इनके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोदी ने बात जाके अपने मुल्क में कही कि मैं जाके एस्टेब्लिशमेंट से कारोबार करूँ
जब इमरान खान से बात करूं, ये तो उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए। हाँ, किससे की जाए? ये बात है, ये स्टेटमेंट तो है, मुझे ये याद मैं है, कहता हाँ। हूं जो पाकिस्तान की कौम कर रहा है, जो पाकिस्तान की कौम चाहती है वो क्यों नहीं हो रहा? हाँ ठीक है। ये बंदे की उम्र 12 साल है। इस तरह तो बेतौकीरी कर रहे हैं हम अपने मुल्क की। एक तरफ से प्रीमियर ली पहुंच गया है, जयशंकर आ रहा है। देखिए डॉक्टर जयशंकर क्या दुनिया को देखो बताता है कि इट्स अ नॉन सीरियस कंट्री, इट्स अ कंट्री जहां पे मसले हैं, इट्स अ कंट्री जहां पे मसले हैं। वो दुनिया को बताना चाहता है इस वहां पे मसले मसाइल हैं, वहां पे हालात ठीक नहीं है, और हमने वहां पे साबित कर दिया है। और ये हमारी जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने तो ये भी कह दिया, उन्होंने कहा यार वो ऐसा ना करो कि जयशंकर साहब को कहो कि आके पाकिस्तान में वो हमारे जलसे पे खिताब कर दे। मिला हूँ, कुछ सहाफ़ियों को मिला हूँ, लेकिन द क्वेश्चन इज के बिल्कुल सड़कें बंद कर देना कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। जयशंकर साहब जो है, मुझे नहीं पता, एक चीज़ तो मुझे ये भी बड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज देखिए द मोर यू गिव इंटरव्यू टू इंडियन मीडिया द मोर प्रोजेक्शन यू विल गेट इन इंडिया एंड यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया। आप इंडिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। आप टाटा कंपनी ने 136 अरब डॉलर ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2036 ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 176 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, 76 에어ਪੋਰਟ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ठीक है। ਖਾਲੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ 176 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। हाँ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ IMF ਦੇ ਅੱਗੇ। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान SCO की मीटिंग में पहुंच गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के संबंध क्या अब सुधरने शुरू हो जाएंगे, क्या भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध रखेगा और व्यापारिक लेन देन करेगा। जैसे कि सबको पता है कि पाकिस्तान को इस समय भारत के साथ संबंध सुधारने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत ठीक नहीं है, वो कर्जों के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर चाहे आतंकवाद का मामला हो या कश्मीर का मामला, पाकिस्तान अपनी चोंच लड़ाने से बाज नहीं आता। दोस्तों वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। उनकी अवाम को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहती है। पाकिस्तान की अवाम चाहती है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया के साथ मामलात ठीक हों, इकॉनमी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, इस तरह की चीज़ें हों। मैं समझता हूँ ये जितनी ज़्यादा ये डिस्कशन होगी उतना ये इसलिए जयशंकर डॉक्टर क्या नाम है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंटरव्यू देने चाहिए, पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन साहबा जो है उनको इंटरव्यू देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन इंडियन मीडिया से करना चाहिए था। समझता हूँ कि जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि जयशंकर साहब को पाकिस्तान के मीडिया से भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स को उनको अप्रोच करना चाहिए और रिक्वेस्टें डालनी चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो गए थे, तो क्या नाम है उनका, इंडिया टुडे के वो हमारे जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किया था, मैं भी कई दफ़ा उनको इंटरव्यू दे चुका हूँ। आई ऑलवेज फॉरगेट इट्स नेम। मोदी साहब की जो है पार्टी जो है उनको बड़ा ट्रोल करती है और बड़ी होता अमूमन यह है कि जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो डर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार नहीं इन्नियां खबरां नहीं देनियां, इन्ना रौला नहीं पाना, ये ना हो कि कोई हमारा नया कट्टा खोल जाए। ठीक है, ये एक चीज़ जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत डर रही होती है सारा टाइम हुकूमत डर रही होती है और वो ये कह रही होती है कि अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया तो हो सकता है, या कुछ ऐसा हो गया तो ये हमारे लिए कोई मसला ना बन जाए। बहरहाल दिस इज़ समथिंग जो मेरी नज़र में आया। लेकिन अगर जयशंकर आते हैं और वो आके उनकी एवरी मूवमेंट ऑफ जयशंकर इज़ अ न्यूज़। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ और वो न्यूज़ इसलिए भी है ना, वो सिर्फ न्यूज़ इसलिए है क्योंकि वो 10 साल बाद आ रहे हैं, और तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। और न्यूज़ इसलिए भी है कि भारत और पाकिस्तान बात नहीं करते, और भारत और पाकिस्तान बात कर रहे होते तो उस तरह न्यूज़ ना होती। ठीक है, शंकर साहब की जो मूवमेंट है मैंने आपको बताया, ही विल बी हियर, वो कहा तो जा रहा है 2 दिनों के लिए, लेकिन 2 दिनों के लिए होंगे नहीं यहाँ पे। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि वो अभी आ रहे हैं, अगर 2, 3, 4 बजे भी पहुँचते हैं, कल शाम को वो चले जाएंगे, बट 2 दिन इसलिए बनते हैं कि एक रात वो ये रहेंगे। आज का दिन भी वो चल पड़े हैं, कल आज रात रहेंगे, कल दिन रहेंगे, एंड समवेयर टुमारो वो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। सो दैट मेक्स
a lot of case. Let's see what is more in this, but this was one of the important news at this moment. सबसे ज़्यादा जो important news है वो ये है, क्योंकि देखें कजाकिस्तान हो, सेंट्रल एशियन ममालिक हों, चाइनीज़ हों, बाकी हों, सब आ रहे हैं, लेकिन जयशंकर का आना है इज़ अ बिग न्यूज़। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइनीज़ प्रीमियर भी 11 साल बाद आ रहे हैं, जयशंकर भी 10 साल बाद आ रहे हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी 10 साल बाद आ रहा है, लेकिन वो ऑन द कॉन्ट्रेरी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर तो आते रहते जाते रहते हैं, उनका हमें वो चीज़ नहीं है और हॉस्टिलिटी भी नहीं है। अदरवाइज चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का जो 11 साल चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का 11 साल बाद आना इटसेल्फ इज़ अ न्यूज़, कि क्यों लगे हैं चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को 11 साल बाद। ठीक है ना जी, ये एक सवाल तो है ना कि क्यों लगे हैं उनको 11 साल। इतना भी टाइम लगता है, या इतनी भी ऐसी भी क्या चीज़ कि कोई ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि वो आ सकें। बट लेट्स सी, बट जयशंकर साहब जो हैं, ही हैज़ रीच्ड।